हमें ये लगता है कि जिन बातों पे हज कमेटी ऑफ इंडिया एग्री करती है उसके बाद वो चीजें अमल में क्यों नहीं आती। अगर हमारे मेंबर्स के बीच में कोई अख्तिलाफ है, मेंबर्स जो है मेजॉरिटी के अंदर नहीं किसी बात को अप्रूव करते, फिर उस चीज को हम बाहर लाना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया उस बात को अप्रूव करती है कि ठीक है हमारी पॉलिसी में अब ये चीजें आई, उसके बाद अगर मिनिस्ट्री उसको ओवररूल कर जाती है, उसको नजरअंदाज कर जाती है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए कुछ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे बुरा लग रहा है, एयर फेयर के नाम पे कि डॉलर का रेट डिफरेंस हो गया, एक्सचेंज रेट ऊपर हो गया, आपने लोगों पे 6,000 से लेकर 8,000 तक की डिमांड निकाली। इस डिमांड की निकालने की जरूरत क्यों आई? अगर ये कहीं मिस्टेक है, ठीक है, डॉलर की टेंडेंसी अगर बढ़ने की थी तो हमारे पास तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हम उसको रीड करें। और अगर किसी स्टेट में चूक हो गई, मान लिया नहीं रीड कर सके, बहुत तेजी से जंप हो गया, तो पहला सोल्यूशन तो ये था कि ये पेमेंट हमारी एक बार में हो जानी चाहिए थी कंपनी को। हो सकता है 71 का तो 71 को रुक जाती, अगर 3 बार में हमने कर दिया तो उसका अगले दिन 74 हो गया। ये इंटरनल मीटिंग में हमने कहा कि कोई बात नहीं, इस बात जो हो गया, आइंदा से आप रेट को फिक्स करने की कोशिश करें, करेंसी को बाई कर लीजिए। आपको पता है वैसे आपके पास रिजर्व होते हैं, स्टेट में